जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैंने कल एक वीडियो डाला था, वो सूर्य महादशा के बारे में डाला था। आज मैं चंद्रमा दशा के बारे में एक वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि ये महादशा क्या होती है। तो दोस्तों, महादशा क्या होती है मैं आपको कुछ समझाता हूँ, आप अच्छी तरह पहले समझ लीजिए दोस्तों। ज्योतिष में क्या होता है दोस्तों, कोई भी ग्रह हमें 3 प्रकार से मतलब कि हमें सफलता देते हैं या असफलता देते हैं दोस्तों। जैसे कि आज मान लीजिए कि 9 तारीख है, 9 अप्रैल 2024। तो आज आकाश में, यूनिवर्स में जो भी मतलब कि ग्रह है, प्लेनेट है, जिस राशि में है, जिस कंडीशन में है, वो आज हमको किस तरह मतलब कि इफ़ेक्ट करेंगे, किस तरह हमारे जीवन पर प्रभाव डालेंगे। एक तो वो दशा होती है जिसको गोचर दशा बोलते हैं। एक दशा होती है दोस्तों विषोत्तरी महादशा। ये जीवन की मुख्य दशा होती है। विषोत्तरी महादशा जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है उसी दिन उसकी निश्चित हो जाती है। ये जो ग्रह होते हैं जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु, अब इनमें से आप जिस नक्षत्र में जन्म लेंगे उस नक्षत्र के अनुसार ये विषोत्तरी दशा बनती है दोस्तों। तो जिस विषोत्तरी दशा में आपका जन्म होगा तो वो विषोत्तरी दशा अलग अलग कालखंड में चलती रहती जीवन में। जब हम जन्म लेते हैं तब से लेकर जिस दिन हमारा मृत्यु हो जाएगी उस दिन तक ये विषोत्तरी दशा चलती है। यदि आप आज आपकी कुंडली देखेंगे या आपकी जो होरोस्कोप होता है जन्म कुंडली, उसमें ये जो आजकल जो कंप्यूटर में बनती है, तो यदि आपके घर में कुंडली है तो आप उसको देखेंगे तो आप में विषोत्तरी महादशा का एक चार्ट होता है दोस्तों। उसमें अलग अलग ग्रहों की उसमें महादशाएँ होती है, उनका अलग अलग टाइम टेबल दिया हुआ होता है कि भाई आपकी कौन सी विषोत्तरी दशा में जन्म हुआ, फिर आपकी उसके बाद में कौन सी चली, अब वर्तमान में जैसे आज की तारीख में आपकी कौन सी विषोत्तरी दशा चल रही है, वो उसमें पूरा टाइम टेबल दिया हुआ होता है। तो विषोत्तरी दशा होती है। उसके अलावा उसमें एक अंतर्दशा होती है दोस्तों। मतलब जिस ग्रह की विषोत्तरी दशा होती है उनमें वापस उस कालखंड में उन्हीं ग्रहों की, ये जो 9 ग्रह होते हैं उनकी वापस अंतर्दशाएँ होती है। मतलब कुछ कुछ पीरियड की वो अंतर्दशाएँ चलती है। वो अंतर्दशाएँ भी हमें इफ़ेक्ट करती है दोस्तों। तो अभी ये जैसे कि मान लीजिए कि ये जो ग्रह होते हैं इनकी जो विषोत्तरी दशाएँ होती है ना दोस्तों, वो बहुत लंबे काल तक चलती है। जैसे सूर्य की होती है वो 6 वर्ष की चलती है, चंद्रमा की 10 वर्ष की चलती है। आज मैं चंद्रमा के विषोत्तरी दशा के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो जिसकी कुंडली में भी वर्तमान में आज की तारीख में यदि चंद्रमा दशा चलती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, उसका क्या परिणाम होगा, वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं कुछ आवश्यक चीज़ें आपको बता दूं ताकि आपको समझ में आवे। तो जैसे मान लीजिए सूर्य की 6 वर्ष की दशा होती है, जो कल मैंने वीडियो डाला है वो सूर्य के बारे में था दोस्तों। आज मैं चंद्रमा के बारे में डाल रहा हूँ जिसकी विषोत्तरी दशा 10 वर्ष की होगी दोस्तों। तो ये आप कुछ समझ लीजिए दोस्तों। जैसे मैंने देखो यहाँ चार्ट में लिखा है चंद्रमा दशा 10 वर्ष। मतलब यदि आपकी जीवन में अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है, जरूरी नहीं कि आपके सभी के जीवन में आज ही चंद्रमा दशा होगी, सबके लिए अलग अलग हो सकती है। किसी की चंद्रमा दशा होगी, किसी की मंगल की महादशा होगी, किसी की राहु होगी, किसी की गुरु की होगी, किसी की शनि होगी, किसी की बुध, किसी की केतु, किसी की शुक्र, किसी की सूर्य की चल रही होगी। तो मैं अलग अलग वीडियो में 4-5 दिन में आगे डालने वाला हूँ। तो कल मैंने सूर्य के बारे में डाला, आज मैं चंद्रमा के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। तो आप अपना चेक कर लें, यदि आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है तो उसके क्या परिणाम और कौन सा पीरियड अच्छा या बुरा होगा वो मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ दोस्तों। तो जैसे ये चंद्र की महादशा होती है, ये 10 वर्ष की आती है दोस्तों। तो इस वजह से इंग्लिश में भी मैंने आगे लिख दिया, यदि किसी को हिंदी में तकलीफ है तो इंग्लिश में भी समझ ले। मून महादशा 10 ईयर, प्लेनेट इनर पीरियड टाइम, मतलब ग्रहों के अंदर वापस ग्रहों की जो अंतर्दशा होती है, जैसे ग्रहों की अंतर्दशा का समय। तो कोई भी प्लेनेट होता है, ग्रह होते हैं,
उनकी इनर पीरियड टाइम मतलब उसको अंतर्दशा बोलते हैं, उनके बारे में आगे मैं आपको समझाता हूँ, वो समझ लीजिए आप। जैसे एक ग्रह की लिस्ट हो गई पूरी, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र और सूर्य। तो जैसे चंद्रमा की महादशा चलती है तो उसकी सबसे पहली जो अंतर्दशा होगी वो चंद्रमा की ही होगी, मतलब वो मून की होगी। तो चंद्रमा में चंद्रमा की जो अंतर्दशा होगी मून की, वो यहाँ मैंने देखिए या वर्ष, महीना, मंथ, ईयर, मंथ और डे, और वर्ष, महीना और दिन, मतलब ये सब अलग अलग वर्ष, महीना और दिन के अनुसार चलती है। तो उस हिसाब से मैं आपको अलग अलग समझा दूंगा। इसके अलावा आगे जो लास्ट जो कॉलम है उसमें अच्छा या बुरा जो टाइम है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, जैसे गुड और बैड टाइम। तो कौन से कालखंड में कौन सी दशा अच्छी होगी, कौन सी बुरी होगी, कहाँ सावधानी बरतनी है, वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। तो आप भी उसको ध्यान से देख लें, और मैं अभी जो आपको समझा रहा हूँ वो आप समझ लें दोस्तों। जैसे मान लीजिए किसी के आज की तारीख में चंद्रमा की 10 वर्ष की महादशा चल रही है, तो जब वो महादशा शुरू होगी तो सबसे पहले उस चंद्रमा की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा चलेगी। तो वो कम से कम 10 महीने की होती है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आज किसी की चंद्रमा की महादशा शुरू हो रही है तो अगले 10 महीने तक उसको चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी, तो वो उसके लिए अच्छा रहेगा, वो पीरियड अच्छा रहेगा। वो 10 महीने के बाद में फिर मंगल की अंतर्दशा शुरू होगी, तो मंगल की वो 7 महीने तक रहेगी दोस्तों। तो वो भी चंद्रमा और मंगल मित्र होते हैं दोस्तों, तो वो भी उसके लिए अच्छा पीरियड रहेगा दोस्तों। फिर उसके बाद में दोस्तों ये राहु की अंतर्दशा आएगी दोस्तों, तो वो करीब 1 वर्ष और 6 महीने मतलब 1 ईयर 6 मंथ तक रहेगी दोस्तों। तो वो अच्छी नहीं रहेगी, वो बैड रहेगी दोस्तों, उसमें केयरफुल रहना पड़ेगा, मतलब उसमें वो बुरी दशा रहेगी। तो उसमें हमेशा सावधान, वो पीरियड जो 1 वर्ष 6 महीने का होता है, जो 1 ईयर 6 मंथ का 1 ईयर 6 मंथ का जो होता है टाइम, वो हमेशा बहुत ही केयरफुल हमें सावधानी से उसको गुजारना पड़ेगा दोस्तों। वो पूरी मतलब हमें सावधानी से वो दिन ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं हमें किसी तरह की रिस्क नहीं लेनी है, किसी तरह के पैसे टके के मामले में हमें सावधान रहना है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको सोच समझ कर करना है, ये सब चीज़ें ध्यान की है दोस्तों। इसके अलावा फिर आगे जो गुरु की अंतर्दशा आएगी दोस्तों, उसमें फिर वापस क्या होता है, वही 1 वर्ष 4 महीना मतलब 1 ईयर 4 मंथ की जो टाइम होगी दोस्तों, ये भी गुड रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा दोस्तों। तो इसमें भी आप किसी भी चीज़ में कुछ काम करने जाएंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों ये शनि मतलब सैटर्न की अंतर्दशा, ये इनर लाइन पीरियड टाइम आएगा दोस्तों। तो ये भी 1 ईयर 7 मंथ का टाइम होगा दोस्तों, 1 साल और 7 महीने का। तो इसमें भी आपको ये भी दशा बुरी दशा रहेगी दोस्तों, तो इसमें भी सावधान रहने की दोस्तों, सावधान रहना पड़ेगा दोस्तों। ये भी बैड और केयरफुल पीरियड रहेगा दोस्तों। तो ये सब समझने की है दोस्तों। इसके आगे दोस्तों ये जो फिर बाद में मर्क्यूरी की है दोस्तों, बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह की जो मर्क्यूरी है इसकी 1 ईयर 5 मंथ की जो टाइम होता है दोस्तों, तो ये मतलब मीडियम है, ये मध्यम स्थिति रहेगी दोस्तों। इसको ना अच्छा बुरा कह सकते हैं, ना अच्छा कह सकते हैं। तो फिर भी ये थोड़ा सावधानी से चलने का समय होगा दोस्तों। तो 1 साल 5 महीने का ये टाइम होता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों ये केतु की अंतर्दशा आएगी दोस्तों। तो ये जो केतु की जो अंतर्दशा है दोस्तों, ये केवल 7 महीने की रहेगी दोस्तों, ओनली 7 मंथ। तो ये 7 मंथ का जो टाइम होगा, केतु और चंद्र भी मतलब एनिमी है दोस्तों, ये भी दोस्त नहीं होते दोस्तों। तो ये भी बैड है, यहाँ भी केयरफुल कंडीशन जो रहती है दोस्तों, तो ये भी आपको बुरी स्थिति में रहती है। तो यहाँ भी आपको सावधानी बरतनी है दोस्तों, केयरफुल रहना। तो ये आप सब समझने की चीज़ है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो वीनस की आएगी, शुक्र की जो अंतर्दशा आएगी वीनस की, वो 1 ईयर 8 मंथ की रहेगी दोस्तों, 1 साल और 8 महीने की। तो ये भी आपको मीडियम रहेगी दोस्तों, मतलब मध्यम कंडीशन में रहेगी, मतलब कि नो गुड है और नो बैड है। तो इसको भी आप थोड़ा समझ के चलना दोस्तों। इसके अलावा लास्ट जो उसकी आएगी, लास्ट अंतर्दशा, वो सूर्य की होगी दोस्तों। तो जो सन की होती है, तो सन की ये जो दशा है ये केवल 6 मंथ की रहेगी दोस्तों, केवल 6 महीने के लिए। तो 6 मंथ का जो ये पीरियड होता है, ये भी मतलब कि गुड अच्छा रहेगा दोस्तों। तो ये मैंने अलग अलग सब बता दिए दोस्तों। अब इसमें एक चीज़ और है दोस्तों कि मान लीजिए आपकी कुंडली में ये जो भी ग्रह है, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि,
बुध केतु वगैरह, हो सकता है आपकी कुंडली में अच्छे हो या बुरे हो। कोई भी ग्रह मतलब कि छठे, 8वें और 12वें कुंडली में जो खाने होते हैं, उसमें छठे, 8वें और 12वें स्थान, 6, 8 एंड 12 हाउस जो होता है उसमें नहीं रहना चाहिए। यदि उसमें ये ग्रह होंगे तो वो ग्रह मतलब उस पीरियड में, या मैंने भले गुड या अच्छा लिखा है, लेकिन वो आपको थोड़ा नुकसान करेगा। यदि वो अच्छी कंडीशन में है तो ये आपको अच्छी कंडीशन में आपको फल देंगे उस पीरियड में, वरना वो उससे आपको नुकसान भी दे सकते हैं। तो ये आप केयरफुल रहें और ध्यान रखें उसको, आप उसका अवलोकन करें क्या। तो ये आप कुछ समझने की चीज़ें हैं दोस्तों, तो ये अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। तो आप आपकी कुंडली में देखिए, हो सकता है कि आपकी उम्र में या तो चंद्रदशा निकल चुकी होगी, तो हो सकता है इसके आगे की कोई न कोई आपको महादशा चल रही होगी अभी, या हो सकता है कि अभी कोई दूसरी चल रही है और आगे को आने वाले टाइम में आपकी चंद्रमा की महादशा आ सकती है। तो लेकिन चंद्रमा आपकी कुंडली में जैसी कंडीशन में होगा, 6, 8 और 12वें स्थान को छोड़कर यदि कहीं भी वो अच्छी कंडीशन में है, तो इस हिसाब से आपको उसका फलादेश, आपको फल मिलेगा दोस्तों। उसका जो रिजल्ट है वो इस हिसाब से आपको मिलेगा। तो ये आप अपने चीज़ में आप ध्यान रखें, तो आपके ये चार्ट बहुत काम आएगा दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। एक निवेदन है, कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके जो जान पहचान वाले दोस्त हैं, परिवार वाले, उनको भी इनके इससे जुड़ने के लिए बोले दोस्तों। और आपको कोई भी पर्सनल आपकी कोई भी एस्ट्रो प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे जो व्हाट्सएप चैनल है, जो नंबर मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसमें आकर आप मुझे कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, वो मैं आपका सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा दोस्तों। तो ये चीज़ आप समझे दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।